दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोहरीकरण के बारे में कि भारतीय रेलवे एक रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रूट है और इस रूट के बन जाने से काफ़ी ज़्यादा रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन तेज गति से देखने को मिलेंगे। साथ में इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस दोहरीकरण द्वारा भारतीय रेलवे इस रूट को कवर करने वाली है, कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होंगे और दोहरीकरण का काम इस रूट पर शुरू हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई नई सौगात देती जा रही है, जिसमें आप नए ट्रैक बिछाना हुआ या सिंगल ट्रैक बिछाना हुआ या फिर दोहरीकरण का काम या फिर तीसरी लाइन या चौथी रेल लाइन, आपको सभी तरह के वर्क देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में बिहार की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार को अच्छी खासी रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने की तैयारी कर रही है, जो कि कुछ सालों के अंदर में ये रूट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएंगे और आप हाई स्पीड ट्रेनों का भी संचालन देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दी जाएगी और जो दोहरीकरण से वंचित है उसको भी दोहरीकरण से संपन्न किए जाएंगे, जिससे आप काफी ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि किस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस रेलवे द्वारा इस रूट को कवर करनी है। दोस्तों 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण में 3169 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिंगल रेलवे लाइन को दोहरीकरण को कॉरिडोर की तरह विकसित किए जाएंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई। यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के मानचित्र देखें तो यह बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। अभी चलने वाली ज्यादातर ट्रेन भागलपुर से मालदा टाउन और रामपुर हाट होते हुए हावड़ा जाती है। इस दोहरीकरण के बाद कई ट्रेन भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट होकर निकल जाएगी। कई पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन इसे होकर गुजर सकेगी और यह तीर्थ स्थल को जोड़ती है। एक तरह से दक्षिण बिहार को कोलकाता से जिस कनेक्टिविटी की जरूरत है वह यह परियोजना से पूरी हो जाती है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल लाइन का डबलिंग होने से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और साथ में आपको रफ्तार भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने वाली है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। 177 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे को डबल ट्रैक द्वारा कवर करनी है और ये रूट जब बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो लोगों को अच्छी खासी रेल कनेक्टिविटी इस रूट से मिलने वाली है, क्योंकि अभी सिंगल ट्रैक से भारतीय रेलवे इस रूट पर काम चला रही है। लेकिन सिंगल ट्रैक जिस भी रूट पर होते हैं उस रूट पर ट्रेनों का परिचालन आपको धीमी गति से देखने को मिलते हैं और साथ में जो ट्रेनें उस रूट पर चलती है वो काफी ज्यादा लेट लतीफ चलती है, क्योंकि क्रॉसिंग में ट्रेनें फंस जाती है, जिससे जो पहले से ट्रेनें चल रही है वो काफी ज्यादा लेट लतीफ चलती है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती है और साथ में रेलवे के समय की भी बर्बादी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर दोहरीकरण का काम कर रही है और जहां पर दोहरीकरण का काम पूरे हो चुके हैं उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी, तो उस रूट पर तीसरी लाइन का भी काम किए जा रहे हैं। और कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर तीसरी लाइन का काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर भी उस रूट ट्रेनों की संख्या रेलवे को बढ़ानी है या ट्रेनें उस रूट पर कम है, उस रूट पर आपको चौथी रेल लाइन का भी काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और जहां पर चौथी रेल लाइन का काम संपन्न हो चुके हैं और कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर बाईपास रेल लाइन का भी निर्माण रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर मेन लाइन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए या कोई खराबी आ जाए उस दूरी को कम करने के लिए भी भारतीय रेलवे अब शॉर्टकट यानी कि बाईपास रेल लाइन का निर्माण कर रही है कि कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। तो इस तरह से अलग अलग रूटों पर आपको अलग अलग कैटेगरी के ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब ट्रेनों की संख्या उस रूट पर बढ़ाई जाए तो ट्रेनें ज्यादा लेट लतीफ न चले और लोग अपने समय से गंतव्य तक पहुंचे। तो इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट के लोगों को 177 किलोमीटर डबल रेल लाइन की सौगात देने जा रही है, जिसका आपको वर्क यानी कि जमीनी स्तर का काम भारतीय रेलवे द्वारा जो किए जा रहे हैं उसकी भी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि इस रूट पर आप जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा पूरी की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वक्त जमीन अधिग्रहण में ही भारतीय रेलवे को लगती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में काफी ज्यादा अड़चने आती है और उन सभी अड़चनों को दूर करते हुए भारतीय रेलवे जमीन का अधिग्रहण करती है। जब जमीन का अधिग्रहण पूरा हो जाएंगे तो आपको उस रूट पर तेजी से वर्क देखने को मिलेंगे, यानी कि स्लीपर डालने और मिट्टी भरने का काम आपको तेजी से देखने को मिलेंगे और उस रूट को भारतीय रेलवे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय में भारतीय रेलवे इस दोहरीकरण को लेकर जो भी नया अपडेट जारी करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट के लोगों को 177 किलोमीटर डबल रेल
रेल लाइन दोहरीकरण की सौगात दी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।